तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी। तो मेरे चैनल में सबको वेलकम और मेरे चैनल को देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सब। और जी इसके साथ ही आई होप आप सब ठीक हो, मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगी को जीते रहें। बस जी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आप जिनको भी प्यार करते हैं सबको अल्लाह ताला खुश व आबाद रखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं, सेकंड ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज बड़ी प्यारी सी धूप निकली है और मैं विंडो के सामने बैठी हूँ, जैसे धूप आ रही है और कहते हैं ना विटामिन डी आ रही है, तो वो वाली बात हो गई। तो बस मैं एक जल्दी फटाफट सी नो मेकअप लुक थोड़ी सी रेडी हो रही हूँ क्योंकि बाहर जाना है और टाइम बहुत शॉर्ट है और क्विक सा जल्दी से रेडी हो रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को वेट नहीं करवाना है और उन्होंने मुझे जस्ट 5 मिनट्स दिए। 5 मिनट्स मैंने जल्दी से रेडी होना है। लाइट सा मैंने कहा चले ईद की शॉपिंग करने जा रही हूँ तो थोड़ा सा तो नाइस सा रेडी होना बनता है जी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरी जो बेबी क्रीम है ना, जो डेली बेस पे मैं यूज़ करती हूँ, कभी कभार जल्दी लगा के चली जाती हूँ, वो मेरी दरअसल फिनिश हो गई है। बस ऐसे सोचा कि चले आज एक कंसीलर से थोड़ी से चेक करती हूँ कि कैसा लगेगा क्योंकि ये भी बेहतरीन लग जाता है। वो कहते हैं ना जब कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सलूशन निकल आता है। तो मैंने बस ऐसे ही उठाया, मैंने कहा चलें जी आज इसको ट्राई करती हूँ कि भला ये कितनी देर तक स्टे करती है, ये किस तरह होगा इससे मेकअप। तो इसलिए सच अ गुड आइडिया, आइडिया काम कर गया। बस ऐसे ही मुझे आइडिया है, मैं कि चलें जी से कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं ना जिन आइडियाज़ को संभाल के रखना पड़ता है और यूज़ में लेके आ सकते हैं। तो बस काजल तो मेरा फेवरेट है और मैं ना लगाऊं तो मेरी आंखें इतनी खाली सी लगती हैं। काजल तो मैं भर के लगाती हूँ, मुझे बड़ा ही पसंद है। मुझे ही नहीं, काफ़ी सारी गर्ल्स को काजल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि काजल से आंखें बहुत प्यारी लगती हैं। मेरी मम्मा को तो बहुत प्यारी लगती हैं। पता नहीं आप लोगों को मेरी काजल वाली आंखें अच्छी लगती हैं कि नहीं, आई डोंट नो, कोई आइडिया ही नहीं है। बस मेकअप ना भी किया हो ना तो काजल अप्लाई किया हो तो वाह मेकअप की कसर पूरी हो जाती है। तो बस जी इंस्टा ट्यूशन थी तो उसे पिक करके तो स्टेटर में इधर आ गई थी। जल्दी से साथ में फ्रूट लिया, बच्चों के सैंडविच बनाया, तो इंशा का मिल्क शेक बना लिया था। बस लेके मैं निकल आई, मैं कि चलें जी आज तो चलते शॉपिंग पे। और भी आए तो मेरा मूड बड़ा ही ज़बरदस्त है क्योंकि कभी शॉपिंग वगैरह पे जाना हो ना, वैसे भी स्पेशली ईद की तो मेरा तो मूड वैसे ही खुशगवार हो जाता है और मैं कहती हूँ बस वो कहते हैं ना हवा में उड़ने लग जाते हैं, मेरा वो हाल होता है। तो बस मैंने कहा यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, सड़कें तो चलती हुई इतनी अच्छी लगती हैं, ऐसा लगता है सड़कें भी भाग रही हैं, हमारी गाड़ी इसके ऊपर भाग रही है। मैं जूम करके आपको दिखा रही थी कि हिल कितनी ऊपर, हिल पे घर वगैरह बने होते हैं। तो बस इतनी स्पीड से मैंने चलाई है गाड़ी कि मैं अब पहुंच भी आई हूँ। और पहले हम आए जनान क्योंकि हस्बैंड का तो वैसे कोई मूड नहीं था, वो कहते थे कि एक ही जगह पे जाना। मुझे था पहले मैं जनान थोड़ा सा चेक कर लूँ क्योंकि जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे शायद अवेलेबल हो और एक दफ़ा राउंड लगाना है। मैंने कहा तो मैंने ही बल्कि ज़िद की, मैंने थोड़ा सा उनको इंसिस्ट किया कि नहीं मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जाना, मुझे कुछ देखना है। वैसे भी उबैदुल्ला गाड़ी में सो गया था तो हस्बैंड गाड़ी में ही है। मैं कहा चले मैं जल्दी से क्विक ना राउंड लगा के आती हूँ। सेल का तो कोई नामो निशान नहीं था और स्टॉक तो इतना ज़्यादा स्टॉक था कि फुल रोज़ हुई पड़ी थी और अंदर से हैंगर भी निकालना मुश्किल हो रहा था। मैं कह लो जी इतना भी सा के रखने की ज़रूरत सीगी। तो बस जो मुझे चाहिए था वो बस ऐसे कुछ ना पूछे कि मैं इतना कुछ देख रही थी और इंशा तो कपड़े देख के कहती मम्मा ये ले लूँ। मैंने कहा बेटा आपके कपड़े आ चुके हैं सो डोंट वरी। बस कहती मम्मा इधर आके देख लो, ये कितनी प्यारी फ्रॉक्स हैं, इधर आके देख लो। मैं कहा ले जी तुसी दिखा लो और जो मैं लेने आई हूँ वो मैं ना देखूँ। वाकई इतना ज़्यादा फुल था कि मुझे इतनी डिफ़िकल्टीज पेश हो रही थी जब मैं उनको निकाल रही थी, ये वापस हैंग करना होता था। कि लास्ट टाइम मैंने बकरा ईद पे शॉपिंग वगैरह की थी तो बहुत अच्छी खासी मुझे प्राइस में मिल गए थे, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्राइसेस थी, छोटे कपड़े थे और इतनी ज़्यादा प्राइसेस लगी हुई थी कि कुछ ना पूछो। बंदा देख के साइड पे हो जाता है, मतलब बस स्पेशली मेरे जैसे जिसने देखना होता है कि क्या है, ये कैसे है, ये किस तरह का बाय करना है, कितने प्राइस में बाय करना है। तो यहाँ पे इंशा बस उठा के खरीद कपड़े, कहती मम्मा एक मेरा और एक ना पलवशा का। मैंने कहा बेटे ये थोड़ा सा फैंसी में आते हैं क्योंकि ऐसे कपड़े बच्चों को चुभते भी हैं, तो ये भी अपने लिए पसंद करके खड़ी हुई थी। मैंने कहा हाय मैं सदके, और ये 50 पाउंड के लगे हुए थे। मैं कहा ताड़ी खैर होवे।
इसके साथ ही ना मुझे यहाँ पे ये कलर बड़ा ही प्यारा लगा और लॉन्ग था अबाया टाइप। तो आया देखो जी कलर कितना प्यारा है। और ये पता है कितने का है? 100 पाउंड तेरी 100 पाउंड तकरीबन, उससे कम। तो अभी जी मैं लगाती हूँ अपने मुंह को जिप, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो चले आपको जल्दी से थोड़ा सा ना क्विक टूर करवाती हूँ। ये तो जस्ट मैं नहीं कह रही हूँ, सब भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अच्छा जी, उसके बाद ना मुझे फिर आना पड़ा प्लाज़ा, जहाँ पे शूज़ वगैरह थे, क्योंकि जिनान में शूज़ इंशा को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। बस एक ही स्टाइल के थे, एक ही कलर के थे, तो इंशा को कुछ डिफरेंट सा चाहिए था। खुस्सा वगैरह तो वहाँ पे खुस्से नहीं थे, तो यहाँ पे आए हैं तो स्पेशली इंशा के लिए, क्योंकि आज आई भी इसीलिए हूँ। मैं कि चले, इंशा को बहुत ज़्यादा इंतहाई शौक था कि मैंने शू लेना है, मैंने नाइज सईद के लिए शू लेना है, तो बस वही चूज़ करी। मैं क्या चलो, वैसे यहाँ पे शूज़ वैसे होते बहुत अच्छे, रिजनेबल भी होते हैं, और खुस्से वगैरह ईद के लिए, वेडिंग के लिए, और इन शूज़ को मैं ऐसे ही देखती हूँ। और मैंने कभी भी इस शॉप से शू नहीं लिया। एक दफ़ा लिया था, एक दो दफ़ा स्टार्ट में, और उसके बाद बच्चों के बाद मेरा पाँव ऐसा चेंज हुआ कि मुझे कोई कंफर्टेबल सा शू नहीं मिलता है, और कुछ ऐसे रीजंस भी होती हैं जिसकी बिना पर। तो बस यहाँ पे स्वीट कॉर्न तो हमने ज़रूर खाने होते हैं। हाँ, यहाँ पे खाना वगैरह भी मिलता है, लेकिन वो फ्रेश नहीं होता है, तो उससे अवॉइड हम करते हैं। तो यहाँ पे स्वीट कॉर्न वगैरह तो आके सबने खाने होते हैं, किसी ने स्पाइसी बनाने, किसी ने नॉर्मल, किसी ने मीठे। दफ़ा मैंने बिल्कुल भी लॉन्ग राउंड नहीं लगाया, बस मैं उसी शॉप पे आई हूँ जहाँ पे मुझे पता था यहाँ पे ये मिल जाएगा और इस शॉप पे शू मिलेगा। बस हमने बिल्कुल भी आज इस दफ़ा मैं ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, क्योंकि उनके कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग भी थी। इसलिए बस मैंने भी प्रॉमिस किया था कि ठीक है, मुझे जो कुछ चाहिए मैं वही लूँगी। ज़्यादा नहीं घुमाऊँ फिराऊँगी। तो बहुत ही क्विक से शॉपिंग की है कोई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, तो इसलिए। तो बस अभी उबैदुल्ला ने थोड़ा सा प्ले करना है, फिर मैं जाऊंगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि इंशा से मैंने पूछना है कि, क्योंकि उसके हील वाला शू लेने का बहुत ज़्यादा इंतहाई शौक था। तो मैं थोड़ा सा सुनती हूँ उसकी ज़ुबानी कि बोला वो क्या कहती, उसकी क्या थिंक थी। एक मिनट, इंशा आपने क्या बाई किया बेटा? फिर shoes. हील है ना कैमरा। I wanted high heel shoes, but I didn't really want really big high heels. So I thought I'll tell Papa if I could have a little bit high heels. So I told Papa if I could have a little bit high heels, and he said yes. So even if it was a little bit of high heel, I still liked it. Why beta? Why you want high heel? Then why do you want high heels? Then it makes me bigger because I always want to be big. Diaper, the Lisa. But you are taller than them. I'm young. At least it's 9. And Yeah, but if you consider how old you are, that you are younger than them, you are still tall in comparison. Yeah. Yeah. Isn't your height the same as Taiba's? Yeah. Yeah, and she's 1 year older than you. So look, there you go. You're younger, but yet you're still the same as Taiba. तो फिर मिल गया शू बेटा? Yeah. तो बस मैं आ चुकी थी और ज़्यादा थकी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ना तो ज़्यादा हस्बैंड को घुमाया, ना ही मैं खुद ज़्यादा घूमी। बस वहीं थोड़ी सी एक दो शॉप्स पे गई और फिर मैं आ गई थी, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट था। तो मैं क्या चले जी अभी डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि हमने आज शॉपिंग क्यों की ईद से पहले, मैंने रमज़ान से पहले प्री ईद शॉपिंग करने का यही मतलब था, क्योंकि लास्ट रमज़ान में भी मैंने नहीं की थी
और इस रमज़ान में भी नहीं करनी थी, क्योंकि क्या था कि हस्बैंड ने इस दफ़ा पहले से ही रेगुलेशन लगा दिए थे, बल्कि पहले से ही मेंशन कर दिया था कि आपने जो कुछ लेना है वो रमज़ान से पहले लेना है, आपको जो कुछ चाहिए। तो मैंने रमज़ान में बिल्कुल शॉपिंग नहीं करनी। वैसे भी रमज़ान में शॉपिंग करना ना वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई नो, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ईद में रमज़ान में शॉपिंग वगैरह करना, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, थोड़ा सा माइंड इन्वॉल्व हो जाता है इधर उधर, शॉपिंग वगैरह करने में एक्साइटमेंट होती है ऐसी वैसी, तो ये होता है। और वैसे भी हमारे तो क्या कहते हैं, शॉपिंग 1 घंटे की बात नहीं होती हम लेडीज़ की 3-4 घंटे तो ऑफकोर्स लग जाते हैं, और ऐसे निकलते हैं 3-4 घंटे कि पता भी नहीं चलता। तो इसलिए तो हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, रमज़ान में बिल्कुल शॉपिंग नहीं करनी है, क्योंकि रमज़ान में एनर्जी नहीं होती है, और हस्बैंड फिर इतनी देर बाहर हमारे साथ रह भी नहीं सकते हैं, और वो बिल्कुल लाइक भी नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि जो लेना है आपने वो अभी से ले लो, जो टाइम लगाना आप अभी से लगा लो। तो रमज़ान में एनर्जी भी नहीं होती है, वैसे भी स्पेशली इसलिए कि इबादत करनी होती है। रमज़ान होता है इबादत करने के लिए, रमज़ान होता है अल्लाह के क्लोज होने के लिए। तो इस तरह से ये था कि रमज़ान में फुल इबादत वगैरह करनी है, रमज़ान में ध्यान लगाना है, इबादत में अपना कॉन्संट्रेट करना है। तो इसलिए बेहतर है आपने जो कुछ लेना अभी ले लो। तो मेन रीज़न ऐसे यही थी कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाता है, और वैसे भी रोज़े के साथ शॉपिंग करना एनर्जी का भी मसला होता है, और वैसे भी अल्लाह ताला के तो वैसे भी ये एक ही मंथ होता है, वो भी रमज़ान का, और 12 महीनों में मीन साल में एक ही मंथ होता है रमज़ान का, तो पूरा साल तो हम शॉपिंग करते ही हैं। तो इसलिए फिर हस्बैंड ने कहा कि वैसे भी फिर मुझे कुछ लेना था, भांजी के लिए लेना था, मुझे अपने लिए कुछ ज़्यादा नहीं लेना था, जाना पड़ा। फिर मैंने सोचा चले कुछ देखती हूँ कुछ, और मेन थिंग ये थी कि इंशा ने कुछ लेना था। तो वैसे भी मैंने कहा चलें जी आपसे प्री ईद शॉपिंग शेयर करती हूँ, क्योंकि जैसे हम प्री रमज़ान रेसिपी शेयर कर सकते हैं, प्री रमज़ान प्रिपरेशन शेयर कर सकते हैं, तो मैंने कहा चलें जी प्री ईद शॉपिंग क्यों नहीं तो इसलिए मुझे बस आइडिया भी आया, मैं कहा चलें जी एक अच्छा सा मैसेज आप तक पहुंचाती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। हाँ, तो ऑफकोर्स ना, जब हम सब प्री कर सकते हैं तो प्री शॉपिंग भी होनी चाहिए ना, वो भी बिफोर रमज़ान जी। तो इसलिए मैंने कहा चले जी आज आपसे शेयर करती हूँ। तो इस तरह से बस प्री शॉपिंग ईद की वो की है थोड़ी बहुत, तो वो अभी तो नहीं, मैं आपको वो फिर किसी टाइम दिखाती हूँ। अभी जाके मैं चाय वगैरह पीऊँगी, थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बात को। आप लोग भी कोशिश किया करें कि आप लोगों ने भी जो भी शॉपिंग करनी है वो इससे पहले ही कर लिया करें, ताकि आपका रमज़ान बहुत ही रिलैक्स गुजरे, बहुत ही इबादत में गुजरे, तो बहुत ही अच्छा है। आई होप आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी, तो आई होप आप लोगों ने मेरी बात माइंड ना की हो और मेरे मैसेज को अंडरस्टैंड किया हो। तो बस मैंने सोचा कि छोटा सा अच्छा सा मैसेज आप तक पहुंचा दूं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरी बात अच्छी लगी हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल मिलूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।